See this question, 2 tan inverse cos x equal to tan inverse 2 cosec x। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर tan इनवर्स लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 tan इनवर्स लिखा है। तो अगर दोनों तरफ tan इनवर्स आ जाएगा तो आपका इक्वेट हो जाएगा। तो आप क्या काम करिए, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स के सेंस में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। अब इक्वेट हो जाएगा ये, जब इक्वेट हो जाएगा तो 2 cos x अपॉन ये आपका हो जाता है साइन स्क्वायर x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन साइन x। इससे ये कैंसिल कर दीजिए। आप चाहें आप इसको इधर लिख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन x, ये आपका cot x इक्वल टू 1 आ जाएगा। और आपको पता है कि cot पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1 होती है। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, पाई बाई 4 आ गई। इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको क्या काम करना है, 2 tan इनवर्स लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे ऐसा फार्मूला लगाइए जिसमें tan इनवर्स हो, ताकि ये आपका इक्वेट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दिस, फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दी हुई है, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। यह आपको उन लोगों ने दे रखा है। क्या करना है, सॉल्व करना है। आप क्या काम करिए, इस 2 को इधर ले आइए। समझ लीजिए आपको जो है 2 tan इनवर्स दिस क्वेश्चन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए ये आपका x लिखा हुआ है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये सब काम आपका है सॉल्व करने का। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये सॉल्व करना है बहुत आसानी से। एलसीएम लेकर के आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे और आपका कुछ इस टाइप का आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आप इक्वेट करा लेंगे, इक्वेट कराएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 3 और ये x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। अब आपको ये देखना है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी है तो फिर इसका आंसर केवल आपका x इक्वल टू 1 बाई रूट 3 आएगा। आपका 1 माइनस का 1 बाई रूट 3 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको दे रखा है x ग्रेटर देन 0। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, आप कभी भी अगर 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे x की जगह अगर एक्स स्क्वायर होता तो भी मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल वही तरीका से सॉल्व करता है जो जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो भी मैं इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करता जैसे अभी मैं करूँगा आपके सामने। अगर कहीं क्वेश्चन में आप 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स एक साथ देखें तो आपको पता है कि cos 2 थीटा के जो फार्मूले होते हैं उसमें 1 के साथ डील होता है। एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे क्या काम करिए, आंसर 2 लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा मान लीजिए आप। कुछ लोग cos थीटा मानते हैं, कुछ लोग cos 2 थीटा मानते हैं, मैंने cos 2 थीटा माना है, कोई बात नहीं। हाँ, अब एक चीज़ और समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो मैं एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मानता, तब मेरा यहाँ पर x की जगह एक्स स्क्वायर आता। तो वो
क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक साथ डिस्कस कर दिया आपके साथ। अब यहां पर आप देखिए tan इनवर्स, आप क्या काम करिए, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस का अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आपने लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको। अब आपको पता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट 2 कॉस थीटा, यहाँ पर आपका आ जाएगा रूट 2 साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब आप रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप यहाँ पे क्या काम करिए बच्चों, यहाँ पर आप जो है कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि आपने अभी पहले के क्वेश्चंस में किया हुआ है। जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, और आपको पता है इसकी जगह आपको पता है क्या लिखता हूं मैं, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। वैसे तो आपका आंसर इस समय आ चुका है, अगर पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखा तो पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, आपका आंसर आ चुका है। लेकिन आपको समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस थीटा कैसे आया। इस चीज़ को मैं आपसे कहता हूँ कि मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगा, तब मैं कोई डिसीजन लूंगा कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या चीज़ दे रखा है, -1/√2 x1, x को आपने क्या माना है बच्चों, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा माना है। अभी मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, मैंने कहा था कि अगर आपको cos इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू का आंसर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और इस वैल्यू का आंसर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि cos में उल्टा हिसाब किताब चलता है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो वहाँ पर उल्टा होता है हिसाब किताब, इसीलिए इसका आंसर यहाँ लिखना है cos इनवर्स 1 और यहाँ पर cos इनवर्स -1/√2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है cos इनवर्स माइनस से पढ़ा होगा, तो cos इनवर्स माइनस x जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, और वेयर x बिलोंग्स टू -1, क्लोज इंटरवल। मैं साथ में आपको कंडीशन भी बोलता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ सर जो भी बात बोल रहे हैं वो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही बोल रहे हैं। तो अब आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 3π/4, क्योंकि पाई माइनस π/4 करेंगे तो 3π/4 आपका आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, यानी कि आपको 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस थीटा आ रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। माइनस से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो है वो घूम जाएगी, ये आपकी इनइक्वालिटी जो है वो घूम जाएगी। माइनस से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी इनइक्वालिटी जो है वो घूम जाएगी। ये आपने लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, π/4 लिखा है, तो आप π/4 ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आप π/4 ऐड कर लीजिए। ये लिखा आपने, ये लिखा और ये लिखा। अब आप देखिए चेक करिए, तो ये आपका आ रहा है माइनस का π/8, माइनस का π/8, और ये आपका आ रहा है π/4 माइनस थीटा π/4। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर tan इनवर्स tan x इक्वल टू x कब होता है, जब आपका ये जो आपका x होता है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 की तरफ। तो ये चीज़ जो है आपकी -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है, तो इसीलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, π/4 माइनस थीटा। अब आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स
थीटा को 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। तो थीटा क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू वापस रख दीजिए 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। यही आपका आंसर आ रहा है। अब एक बात और समझिएगा, कहीं कहीं बुक्स में ये कंडीशन आपकी दिया होगा, अलग दिया होगा, तो हम जो भी वर्किंग करेंगे वो इस कंडीशन के हिसाब से करेंगे। और मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जब आप x को cos थीटा मानेंगे या cos 2 थीटा मानेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा साइन में और tan में इसकी वैल्यू का आंसर यहीं लिखते हैं, इसकी वैल्यू का आंसर यहाँ लिखते हैं। लेकिन जब भी आप cos मानेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस वैल्यू का आंसर इधर लिखेंगे और इस वैल्यू का आंसर आप इधर लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ये आपको मैंने बात बताई है cos के लिए, केवल ओनली cos। तो इस टाइप से हुआ है। कभी कभार क्वेश्चन में यहाँ पर आपको कोई कंडीशन कोई दूसरी दे देगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार आपको कुछ याद नहीं करना है। कोई कंडीशन अगर दूसरी होगी तो हम दूसरी के हिसाब से काम कर देंगे। हमको ये तो पता ही है कि x को cos 2 थीटा मानना है और उसी हिसाब से हम अपनी वर्किंग कर देंगे। बस आपको ये देखना है कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 π/2। और अगर ऐसा होता है तो हम जो यहाँ लिखा हुआ है वही लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को अपनी वर्किंग करनी है। 3 इफ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड x। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको कोशिश करते हैं हम लोग। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब आप क्या काम करिए, ये साइन जो है इधर जा करके आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 ये क्या वैल्यू होती है, π/2 होती है। कुछ चीज़ें मैं आसानी से आपको समझा सकता हूँ। कॉस इनवर्स x को आप इधर ले आइए, ये आपका हो गया साइन इनवर्स 1/5। अब आप ध्यान से दीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 वेयर x बिलोंग्स टू जो है आपका क्या आता है, x जो है वो आपका आता है -1,1 क्लोज इंटरवल। मैं इसीलिए साथ में आपके जो कंडीशन है, जो भी डोमेन है वो भी बोलता रहता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे कि आप देखिए 1/5 जो है वो आपका -1 से 1 के बीच में ही है। इसीलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। ये आपका हो गया। अब आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1/5 के इक्वल आ जाएगी और यही आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको ये दो क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें अभी आपको समझाऊंगा मैं। होता क्या है कि आप लोग जो है कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कंडीशन पे ध्यान नहीं देते हैं तो दोनों केसों में आपके आंसर जो है सेम आएंगे। इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहले मैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 कॉट इनवर्स। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्जुगेट करते हैं या रेशनलाइज कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। कुछ लोग इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करके करते हैं। तो पहले रेशनलाइज करके समझाता हूं मैं। √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको रेशनलाइज कर लेता हूं। तो रेशनलाइज में हमेशा याद रखिएगा डिनोमिनेटर जो होता है उसका जो आपका साइन होता है उसके अपोजिट साइन से आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। ये प्लस हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, ये लिखा आपने। अभी मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अब देखिए ध्यान से बच्चों, कॉट इनवर्स। अब देखिए ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है मुझे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा, आपको ये दिख रहा है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 √1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ आ जाइए। यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला दिख रहा है, a प्लस बी माइनस a माइनस बी। ठीक है, तो यह कॉट इनवर्स। अब आप देखिए ध्यान से, ये और ये कैंसिल हो गया तो आपका 2 कॉमन आ गया
और ये आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, आपका कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और अगर आप इसको देखते हैं तो 0 से π/4 के बीच में आप आराम से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। यहाँ पर आपका 2 आ रहा था तो 2 कॉमन ले लिया था मैंने, 1 प्लस ये आपका 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा अपॉन। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन एक्स आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। अब आप इसको फिर से सिंप्लीफाई करिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। अब आपका यहां तक आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहां पर कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, π/4 लिखा है, तो x बाई 2 क्या हो जाएगा, 0, π/8 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ x लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा π/4। तो अगर आप x बाई 2 करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा π/8। अब आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि जो कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू x अगर है, तो कॉट इनवर्स की जो आपकी रेंज होगी, x आपका तब होता है जब ये, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये फार्मूला लिख करके यहाँ पे, कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू x, ये आपका तब होता है जब x बिलोंग्स टू, कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू x आपका होता है जब x बिलोंग करता है 0, π को। तो ये आपका 0, π को बिलोंग कर रहा है, तो आप यहाँ पे x बाई 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हुआ है। एक तो ये आपका ध्यान रखिएगा, कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू x आपका तब होगा जब x बिलोंग्स टू 0, π होगा। तो 0, π आपका आ रहा है, ये जो x बाई 2 है ये आपका इस इंटरवल में आ रहा है, तो आपने x बाई 2 लिख दिया। ये आपका फर्स्ट मेथड है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से समझाता हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से देखिए। आप इस 1 को आंसर 4, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका x जो है वो 0 से π/4 के बीच में है, तो x बाई 2 क्या होगा आपका 0 से π/8 के बीच में होगा। 0 से π/4 के बीच में हमेशा ध्यान रखिएगा cos x sin x से बड़ा होता है, और अगर π/4 से π/2 के बीच में बात करूंगा तो वहां पर sin x जो है cos x से बड़ा होता है। दोनों बातों को समझिएगा, 0 से π/4 के बीच में cos x बड़ा होता है sin x से, और π/4 से π/2 के बीच में sin x बड़ा होता है cos x से। तो हमें यहाँ पर अगर मैं अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को, अब थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को अगर मैं यहाँ लिख दूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए अगर प्लस है तो आप इसको बहुत आराम से cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आप cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 लिखिएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिख देंगे इस केस के लिए, मैं अभी इस केस के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए आपका केस ये वाला है π/2 से पाई, अगर इस केस की मैं बात करता हूं तो यहां पर तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तो आप चाहे ये पहले लिख लीजिए ये बाद में लिख लीजिए। लेकिन अगर ये वाला केस होगा तो अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स में आप क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब दोनों बातों को समझिएगा, मैं दोनों केस आपको समझा रहा हूं। पहले मैं आपको ये वाला केस समझाता हूं जो आपको ये दे रखा है, और फिर मैं उसके बाद ये वाला केस पे डिस्कस करूंगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या लिखेंगे आप, कॉट इनवर्स
1 प्लस साइन एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। और अगर ये वाला केस है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। जब आप इनको जोड़ेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी आप काम करेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर ये वाला केस है 0 से पाई बाई 4 का केस है तो वहाँ पर आपका ये होगा इसकी जगह, वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं आपको इस केस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स ये आपका आ जाएगा, ये आपका कॉट एक्स बाई टू आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि x बाई टू की वैल्यू जो है वो 0 से लेके पाई बाई 8 में, और 0 से पाई बाई 8 क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो ये जो आंसर होगा आपको पता है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो यानी कि समझ लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंस रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर आराम से आप x बाई टू लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया भी था, कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, पाई। तो 0, पाई के अंदर ये आ ही रहा है, ये आपका x बाई टू जो है वो 0, पाई के अंदर आ ही रहा है, तो आपका ये आंसर आ गया। अब मैं बात करता हूं, अगर आपका क्वेश्चन ये होता तो आपको पता है कि पाई बाई टू से पाई के बीच में सर ने बताया था कि साइन x बड़ा होता है। तो मैंने आपको यहां पर लिख के दिया है कि इस केस में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स के केस में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि चाहे आप दिस प्लस दिस लिखें, चाहे आप दिस प्लस दिस लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कंडीशन को ध्यान देना है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ तो आपका cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू आएगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू आएगा, अपॉन यहाँ पर आपका क्या आएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, फिर माइनस लगा हुआ है, लगे रहने दीजिए, माइनस का साइन एक्स बाई टू और प्लस का कॉस एक्स बाई टू। अब की बार क्या होगा, अब की बार आपका आ जाएगा कॉट इनवर्स टेन एक्स बाई टू। अब आपको पता है टेन एक्स बाई टू क्या होता है, टेन इनवर्स ये आपका कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू होगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो आपके आंसर देखिए, इसी क्वेश्चन में इसका आंसर ये आ रहा है, और इसी क्वेश्चन में ही अगर ये आपका दे रखा है तो इसका आंसर ये आ रहा है। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये कैसे आ रहा होगा, इसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्स बाई टू है, अब मैं ये केस आपको समझा दे रहा हूँ, ये तो आपको समझा दिया, अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू कैसे आ रहा होगा। यानी कि ये चीज़ आपकी जो है वो 0, पाई के बीच में आ रही होगी, वही चीज़ आपको समझाता हूँ मैं। देखिए ध्यान से, पाई बाई टू ये दे रखा है, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों, ये आ जाएगा। अब आप देखिए माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद अब क्या होगा, आपको क्या ऐड करना है, पाई बाई टू ऐड करना है, पाई बाई टू ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पाई बाई टू ऐड कर दीजिए तो ये आपका पाई बाई 4 आ जाएगा। अब आप खुद देखिए, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स वहाँ होता है जहाँ पर x जो है वो ओपन इंटरवल 0, पाई के बीच में आता है। तो 0, पाई के बीच में आ रहा है ये, तो 0, पाई के बीच में आ रहा है, तो आप इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, यही आपका आंसर होगा। मैं इसीलिए आपको ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये जो डोमेन हो रहा है इसका ही सबसे बड़ा खेल है, और जो भी आंसर आपके चेंज होंगे वो इसी डोमेन पे ही होंगे चेंज, और आप लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके आंसर जो है गलत आएंगे। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपको साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक फार्मूला पढ़ाया था।
फार्मूला तो खैर मैंने ये पढ़ाया था आपको, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला तब लगता है जब आपका इस टाइप से लिखा होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर भी वैसा ही लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, मॉड x लेस देन 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये फार्मूला ये था, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपका तब लग रहा था जब -1 से 1 क्लोज था। अब देखिए ध्यान से, अब ये चीज तो यहां बिलोंग कर रही है। अब आप कहेंगे सर यहां क्लोज इंटरवल नहीं लगा है, कोई बात नहीं, -1 से 1 तो आ रहा है ना, -1 से 1 आ रहा है, यानी इसकी जगह तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। ये तो आ ही रहा है, इसको आप लिख दीजिए। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था 2 tan इनवर्स x, इसीलिए फार्मूलों को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है कि मैंने आपको फार्मूले में क्या दिखाया था। एक फार्मूला मैंने आपको ये लिखाया था और यहाँ पर 2 कंडीशनें थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये आंसर आता है, और अगर x लेस देन 0 है तो यहाँ पे माइनस लग जाता है। तो खैर यहाँ माइनस तो लगा नहीं है, तो आप क्या काम करेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे, आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ पर y दिया हुआ है तो आप y लिख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब 2 कॉमन ले लिया, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ गया। अब आपको पता है कि ये फार्मूला भी, इसके 3 कंडीशन लिखाई थी मैंने। एक्स वाई लेस देन 1 का फार्मूला क्या होता है, यहाँ एक्स वाई लेस देन 1 लिखा हुआ है, आपने इसका भी यूज़ कर लिया, आपने इसका भी यूज़ कर लिया और इसका भी यूज़ कर रहे हैं, 2 से 2 कट गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू x आपका तब होता है जब ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी बिलोंग करती है r को, और ये वैल्यू आपकी, जब आप ये सारी दुनिया भर की चीज़ें रखेंगे तो ये आपका बिलोंग करेगा r को, ये बिलोंग करेगा r को। तब आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, x, यानी x का मतलब दिस वन, ये इसका आंसर होगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो मेरा कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, तो आपको बहुत ध्यान से इंट्रोडक्शन के लेक्चर देखने हैं और उसके बाद ही आपको आगे पढ़ाई करनी है। थैंक यू वेरी मच।